अयोध्या नगरी के चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज रही थी। राजमहल दीपों और पुष्पों से सुसज्जित था, क्योंकि महाराज दशरथ ने निश्चय किया था कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। समस्त अयोध्या उत्सवमय थी, परंतु उसी महल के एक कक्ष में बैठी थी रानी कैकई, जिनके मन में उसकी दासी मंथरा ने ईर्ष्या और संशय का विष घोल दिया था। मंथरा ने कैकई से कहा, महारानी, यदि राम राजा बन गए तो आपके पुत्र भरत का भविष्य क्या होगा? आपके पुत्र के सिर से तो राज्य का ताज सदा के लिए छीन जाएगा। मंथरा के यह शब्द कैकई के हृदय में ऐसे उतरे कि उनका मृदुल मन धीरे धीरे कठोर होता गया। वही कैकई जो कभी दशरथ के प्राणों से भी प्रिय थी, आज मंथरा के कुचक्र में उलझ गई। जब राजा दशरथ स्नेहपूर्वक उनके कक्ष में पहुंचे तो कैकई ने उन्हें 2 वरदानों की याद दिलाई। वो वरदान जो दशरथ ने देवासुर संग्राम के समय उनके साहस से प्रसन्न होकर दिए थे। कैकई बोली, महाराज, मेरा पहला वरदान है कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाए। ये सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें विस्फारित हो उठीं, होंठ कांपने लगे और गला रुद्ध हो गया। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर वे करुण स्वर में बोले, कैकई, क्या तुम वही हो जिसने मेरे प्राण बचाए थे, जिसे मैंने अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया? आज वही मेरी मृत्यु का कारण बन रही है। कैकई, तुमने जो कुकृत्य किया है, उसके बाद कोई मनुष्य, कोई दैत्य, कोई पिशाच भी अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखेगा। दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे कैकई, जिस पुत्र के लिए तुमने यह सब किया है, उसी के प्रेम से तुम सदा वंचित रहोगी। वह तुम्हारा मुख तक नहीं देखेगा। यह मेरा वचन है और यही तुम्हारे लिए श्राप होगा। पिता के वचनों और रघुकुल की रीति को निभाने के लिए प्रभु श्री राम ने उसी क्षण लक्ष्मण और माता सीता सहित वन को प्रस्थान किया, और उनके वन जाने के पश्चात महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। जब भरत अपने ननिहाल कैकई देश से लौटे और उन्हें मालूम हुआ कि उनकी माता कैकई के कारण ही श्री राम को वनवास हुआ और पिता का देहांत हो गया है, तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। भरत ने विलाप करते हुए कहा, माता, आपने जो किया वह अक्षम्य अपराध है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं छल से पाया गया यह सिंहासन स्वीकार कर लूंगा? मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता जो अधर्म पर आधारित हो। आपने पुत्र मोह में जो पाप किया है, उसी से अयोध्या को नर्क बना दिया। फिर भरत ने अयोध्या की पवित्र भूमि को साक्षी मानकर कहा, आज से आप मेरे लिए केवल महारानी कैकई हैं, मेरी माता नहीं। जिस राज्य के लिए आपने यह षड्यंत्र रचा, उस सिंहासन को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं रघुकुल का कुमार भरत आज से आपका परित्याग करता हूं। और भरत ने उस दिन के बाद से अपनी माता कैकई का मुख देखने से इनकार कर दिया। तब दशरथ का श्राप साकार हो उठा। कैकई दिन रात रोती रही, पश्चाताप में डूबी कहती रही, हे नाथ दशरथ, आपके वचन सत्य सिद्ध हुए। मैंने अपने ही हाथों से अपना सर्वनाश किया। पुत्र ने मुख नहीं देखा, पथ चला गया। अब इस जीवन में मेरे पास केवल पश्चाताप ही शेष है। इस प्रकार राजा दशरथ का वचन ही कैकई का श्राप बन गया। कैकई अपने जीवन के शेष दिन प्रायश्चित और पछतावे में बिताती रही, और अयोध्या की सबसे प्रिय रानी कैकई इतिहास की सबसे दुखदाई नायिका बन गई।